अब साईं बाबा का नाम लेकर आज हम गीता ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय कर्मयोग का पाठ करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपने दो मार्ग बताए, प्रभु प्राप्ति के दो मार्ग बताए, एक ज्ञान योग तथा दूसरा बुद्धि योग। ये दोनों मार्ग दूसरे अध्याय में हमने पढ़े देखे। अब अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, क्योंकि अगर ज्ञान योग से प्रभु प्राप्त हो जाते हैं तब फिर भयानक कर्म करने की क्या ज़रूरत है। क्यों बेकार में मार काट की जाए, कितने लोग मरेंगे अगर महाभारत का युद्ध होगा। तो उसका प्रश्न ये है कि अगर ज्ञान से ही प्रभु प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान मार्ग से ही हो सकते हैं, तो फिर ऐसा कर्मयोग ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है जिसमें ये लड़ाई हो, युद्ध हो और इतने लोग मरें। तो अर्जुन का प्रश्न है इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि विचारी प्रवृत्ति लोगों के लिए, अर्थात ऐसे लोग जो ज़्यादा विचार करने वाले हैं, उनके लिए ज्ञान योग अर्थात ध्यान द्वारा आत्मा या परमात्मा को प्राप्त करना ठीक है, तथा जो क्रियावान लोग हैं अर्थात कर्म करने वाले, उनके लिए कर्म योग का मार्ग ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही तरीक़ों से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई खुद खाना बनाकर अपनी भूख, पेट की भूख मिटा सकता है, या फिर किसी से खाना बनवाकर वो अपनी भूख को मिटा सकता है। दोनों ही तरीक़ों से उस व्यक्ति का पेट भर सकता है। तो पहली बात ये जहाँ पर बताई गई है कि क्रियावान व्यक्ति अर्थात जिनकी कर्म करने की प्रवृत्ति है, जिनकी नेचर ऐसी है कि कर्म किया जाए, उनके लिए कर्म योग का रास्ता ठीक है। अब दूसरी बात श्री कृष्ण कहते हैं अगर हम ऐसा सोचें कि हम कर्म त्याग कर दें अर्थात कर्म ना करें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों से स्वाभाविक कर्म तो होते ही रहते हैं। जैसे हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हमें नींद आएगी, हम उठेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे, ये सब कर्म ही है। जो व्यक्ति भी प्रकृति के अधीन है उससे कर्म नहीं छूट सकते। कर्म में मन और इंद्रियों का बड़ा योगदान है। इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों को नियंत्रण में करके विषय वासना के बारे में सोचते रहना भी कर्म करना ही है। अर्थात हम मन से भी कर्म करेंगे। अगर हम खाली इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन मन से हम विषयों के बारे में सोच रहे हैं, तब भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो कर्म ही हो रहे हैं, हमारे कर्म हो रहे हैं। अतः कर्मयोगी को पहले मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। कर्मयोगी का मन कर्म करते समय गुप्त रूप से भगवान में स्थिर रहता है। तो जब वो कर्म कर रहा है उसका मन पूरी तरह से प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म त्याग करने से आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ये तीसरी बात है। अगर हम कर्म को सोचे कि त्याग कर देंगे और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। कर्म ना करने की बजाय कर्म करना ही अच्छा है, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा, हम शरीर का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रकार के कर्मों के बिना, जैसे यज्ञ करना, दान देना, परोपकार करना, ऐसे कर्मों के बिना संचित पापों का नाश नहीं होता। हमने अपने अगले पिछले जन्मों में खूब पाप इकट्ठे कर रखे हैं, पुण्य इकट्ठे कर रखे हैं। तो अगर उन संचित पापों का नाश करना है तो हमें ऐसे कर्म करने ही पड़ेंगे, जैसे दान देंगे, यज्ञ देंगे, किसी के ऊपर किसी का भला करेंगे, क्योंकि ऐसे कर्मों से
अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो अंत में कर्म शून्य स्थिति प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। तो ये तीसरी बात बताई उन्होंने। अब आगे बताते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म निष्काम भाव से अपने स्वभाव के अनुसार करता है, तो अगर हम कर्म निष्काम भाव से करें और अपने स्वभाव के अनुसार करें, ऐसा निष्काम कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अगर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें और निष्काम भाव से करें, अर्थात किसी कामना के बगैर कर्म करें। एक और बात जो श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि यदि अपने धर्म का आचरण मुश्किल है और दूसरे के धर्म का आचरण आसान है, अर्थात अपने धर्म को करना ज़्यादा मुश्किल है परंतु दूसरे के धर्म को करना आसान है, तब भी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। अब इस जैसे हम देख रहे हैं ये जो इसमें कि अर्जुन मोह के कारण क्षत्रिय धर्म छोड़ना चाहता है। जब युद्ध का मैदान में फौजें खड़ी हैं, पहले अध्याय में जो बताया कि अर्जुन कहता है कि मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों खामखा अपने भाइयों का वध करूं, गुरु का वध करूं, अपने दादा के साथ लड़ाई करूं। तो वो कहता है अर्जुन को मोह हो गया और वो अपने क्षत्रिय धर्म का अपना धर्म पालन नहीं करना चाहता। वो युद्ध रूपी लड़ाई छोड़कर, स्वधर्म को छोड़कर ब्राह्मण का संन्यास धर्म अपनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा करने के लिए मना करते हैं। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु होगी तो भी हमारे लिए वह कल्याणकारी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी प्रकृति के कारण अपने धर्म का पूरी तरह से त्याग करना संभव भी नहीं है। जैसे कोई क्षत्रिय है तो वो अपने प्रकृति को नहीं बदल सकता। अगर वो कहेगा कि वो पूरी तरह से ब्राह्मण के उसमें आ जाए तो वो नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अपना धर्म ही ठीक है, चाहे मुश्किल है तब भी ठीक है। अब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, कहते हैं कि मनुष्य क्यों अपने स्वधर्म को छोड़ते हैं और पाप का आचरण करते हैं और फिर भ्रष्ट होते हैं? क्या कारण है कि अपने धर्म को छोड़ते हैं और पापों में लिप्त हो जाते हैं और फिर भ्रष्ट हो जाते हैं? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं भ्रष्ट होने का कारण है रजोगुण से पैदा होने वाला काम और क्रोध, जो मनुष्य की भूख और भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और उस मनुष्य को फिर तृप्ति होती ही नहीं। तो क्या कहा? प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। अब जो रजगुण है वो काम और क्रोध को जन्म देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस रजगुण के कारण मनुष्य के अंदर काम और क्रोध बढ़ता है, उसका मजबूत होता है, तो उसके साथ मनुष्य की भोग की और भूख की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती, अर्थात वो लोभ लालच में पड़ जाता है। वह इस सोच को मजबूत करते हैं ये दोनों कि मैं देह हूँ जो सद्बुद्धि, सत्कर्म और संतोष का नाश करती है। तो सोच क्या बन जाती है हमारी? मैं देह हूँ, मेरे को और चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये मेरा है और प्राप्त करना है। ये काम और क्रोध बिना शस्त्र का प्रयोग किए हुए मनुष्य को मार डालते हैं। आत्मा ज्ञान को ये दोनों ढक देते हैं, इसलिए मनुष्य पाप करता है। तो हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि रजगुण काम और क्रोध को बढ़ाता है, यह हमारे विवेक को हर लेता है, हमारे संतोष को ढक देता है और हमें नीचे ले जाता है। काम और क्रोध हमारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करता है कि मनुष्य पूरी तरह से अपने विवेक को खो देता है। अतः यदि आत्मा को काम और क्रोध से छुड़ाना है, काम से बचाना है, क्रोध से छुड़ाना है, तो पहले इंद्रियों को काबू में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंद्रियां ही इन दोनों का मूल स्थान है। तो इंद्रियों को पहली बात है संयम में रखना ज़रूरी है। इंद्रियों को जीतने से मन विषयों की तरफ
जाने से रुक जाता है। इससे बुद्धि स्थिर हो जाती है और स्वतंत्र हो जाती है तथा मन की गलत बात ऐसी बुद्धि नहीं मानती। काम क्रोध का नाश होने से राग द्वेष का भी नाश हो जाता है तथा व्यक्ति आनंदित होता है। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके अंदर जो मुख्य बात आती है वो ये है कि कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं। कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म करते वक्त हमें क्या करना है? कर्मों के साथ जुड़ना नहीं, अपने को दे नहीं समझना, मैं और मेरा नहीं करना। कर्म को करते वक्त जैसे दूसरे अध्याय में बताया था, प्रभु के साथ जुड़कर करना है। ये मानकर बुद्धि के अंदर पक्की तरह से कि प्रभु ही सत्य हैं, वो करके हमने करना है। ऐसा करने से और फिर समता योग अपनाने से फिर मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है, वो प्रभु को प्राप्त करता है, आत्मज्ञान का दायक। तो ये यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।